खबर हरियाणा रेवाड़ी से। हम 100 दिन का हिसाब विपक्ष को नहीं जनता को देंगे, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। अब खबर विस्तार से। रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उन्होंने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर चुनाव के समय किए गए वायदे पूरे नहीं करने, प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने और कर्ज बढ़ने की बात कही थी। इस पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि 100 दिन में प्रदेश को नहीं दे पाए विपक्ष का नेता। विपक्ष को नहीं, हम जनता को देंगे 100 दिन का हिसाब। विधायक लक्ष्मण यादव हाल ही में रेवाड़ी डिपो को मिली 5 इलेक्ट्रिक बसों के बाद एक बस में बैठकर बस का जायजा लेने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी डिपो को मिली 5 इलेक्ट्रिक बसें शहरवासियों के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने शहर के बदहाल सर्कुलर रोड के सवाल पर कहा कि गणतंत्र दिवस के आयोजन के कारण ये काम शुरू नहीं हो सका, जिसे 2-3 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने जल्द ही रेवाड़ी धारूहेड़ा बस स्टैंड के निर्माण कार्य शुरू होने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा जल्द ही रेवाड़ी बाल भवन में साउंड प्रूफ हॉल तैयार होगा, जिसका पैसा मंजूर हो चुका है, और इसी तरह डंपिंग व्यवस्थित यार्ड पर भी काम चल रहा है। और इनके 3 महीने के कार्यकाल में रेवाड़ी के विकास के लिए 125 करोड़ की राशि मंजूर होना एक बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। देखिए, सफर नहीं था बल्कि आनंदमय वातावरण था। लोगों ने, सबने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बैठ के इसमें उसकी आनंद की अनुभूति की है कि ये बड़े शहरों की चीज आज रेवाड़ी जैसे शहर में आई है, क्योंकि आपको पता है मेट्रो जैसी सुविधाएं आज इसमें हमें मिल रही हैं। तो सब सिस्टम इसमें लगे हैं, लग्जरियस बस है, एसी बस है, इसका आनंद रेवाड़ी वासी ले। मेरा तो यही निवेदन है ताकि निरंतर रिसीट बढ़े और बसें चलती रहें। एक खासियत सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा को भी चेंज करें। सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं बस के अंदर, क्या कहेंगे, महिलाओं ज्यादा सुरक्षित सफर कर पाएंगे? बिल्कुल, सीसी क्या सारे सिस्टम लगाए गए हैं। इसमें तो वार्निंग बेल भी लगाई गई है ताकि कोई बात है तो वो अपनी वार्निंग बेल बजाए तो बस वहीं रुकेगी। अभी 5 बसें मिली है, 45 बसें और मिलनी है, लेकिन अभी सड़कों के हालात, सर्कुलर रोड के हालात अभी भी अच्छे नहीं, क्योंकि आपने खुद अभी यात्रा की। सर्कुलर रोड का 1-2 दिन में हम उद्घाटन करने वाले हैं, नारियल फोड़ने वाले हैं, इसका काम शुरू करवाने वाले थे। 26 जनवरी की वजह से क्योंकि रोड खुद जाएगा, सारी अव्यवस्थाएं सी फैल जाएंगी। कोई न कोई कारण था, अब तक सर्दियां भी थी, आपको पता है, ओस और बारिश भी थी। अब हम 1-2 दिन में इसका नारियल फुड़वा के शुरू कर देंगे, इसी कोने से, बस स्टैंड के इसी कोने से लेकर धारूहेड़ा चुंगी तक। बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा है लोगों को नए बस स्टैंड की, क्योंकि अब ये डैमेज होने लगा है। कब तक इसका टेंडर लगने की? देखिए, टेंडर इसका लगने वाला है। आपको पता है कि फायर की एनओसी हमें नहीं मिली थी, अब वो फायर की एनओसी के लिए गई है और उसके लिए उसका नक्शा भी बदल गया, क्योंकि फायर की सेफ्टी के लिए जो नक्शा बनना चाहिए, डिजाइन, वो उसके लिए बनने के लिए गया है। जल्दी हम इसको 2.5 महीने के अंदर अंदर इसका शिलान्यास एक बार करेंगे और मुख्यमंत्री जी से ही कराएंगे इसका शिलान्यास, ताकि इसकी शुरुआत हो और एक अच्छा बस स्टैंड रेवाड़ी वालों को मिले। क्योंकि इसका 65 करोड़ 32 लाख रुपए हमारी सरकार ने सैंक्शन किया है। इसी तरह से धारूहेड़ा का बस स्टैंड का भी जिक्र कर लेता हूँ, क्योंकि उसका भी आप देखेंगे कि 12 करोड़ 82 लाख रुपए उसका भी तैयार है। हम उसको भी, उसका टेंडर भी हो गया, ये तो थोड़ी टेक्निकल कारण से थोड़ा विलम्ब हो गया था, नहीं तो इसका भी साथ साथ टेंडर कराते। कुछ नहीं हुआ 100 दिन के अंदर, जबकि उनकी पार्टी ने उन्हें नकारा। दिल्ली नहीं, देखिए अपोजिशन क्या कहती है, भूपेंद्र हुड्डा क्या कहता है। भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा की जनता ने 10 साल राज दिया, और 10 साल में किस तरह से भाई भतीजावाद, किस तरह से नौकरियों के बंदरबाट, किस तरह से जमीनों को छीनना, किस तरह से कोड़ियों के भाव किसान को ठग के बड़े बड़े डीलरों को, बिल्डरों को बेचना, तो आप उनकी कहाँ जिक्र करते हैं। और मैं तो हुड्डा साहब से ये कहना चाहता हूँ, अगर 100 दिन में आप अपनी हमारी बात करते हो, आप एक अपोजिशन लीडर हरियाणा प्रदेश को नहीं दे पाए,
ताकि तुम्हारी कोई बात रख सके। तो हमारे से कहा 100 दिन का हिसाब, हम जनता को 100 दिन का हिसाब देंगे, क्योंकि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम 100 दिन का हिसाब देने के लिए जनता को तैयार है। उम्मीद करेंगे जिस तरीके से 100 दिन के अंदर नरसिंह सिंह सैनी ने चौका छक्का सिक्सर सब लगाए प्रदेश के विकास के लिए, लक्ष्मण यादव भी रेवाड़ी के विकास के। पहली बात तो ये है कि आप कह रहे हो चौका छक्का सिक्सर 8 लगा दिया, आप कह रहे हो ना, तो ये भूपेंद्र हुड्डा को समझाओ। अब उसको समझ में नहीं आ रहा छक्का चौका क्या होता है। हम ये सुनना चाहते तो इसलिए और आप निरंतर देख रहे होंगे 3-3.25 महीने मुझे बने हुए हैं, जनता ने मेरे को जो आशीर्वाद दिया है, रोज जनता की जहां हम परेशानियों को समझ रहे हैं, जहां आज हमने रेवाड़ी का एक खाका तैयार करा है, बस स्टैंड भी बाहर जाए, अपना हॉस्पिटल भी बाहर जाए, और तो और नगर परिषद भी बाहर जाए, उसके लिए भी हमने 2 एकड़ जमीन का इंतजाम हुड्डा से करा है, ताकि आने वाले समय में ये सारी चीजें जाएं, ताकि शहर का विकास हो कुल मिला और ये बने। कुल मिला के रेवाड़ी के विकास के लिए लक्ष्मण जी तैयार है चौका छक्का। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, अगर जो आज तक हमारे पास साउंड प्रूफ हॉल नहीं था, 89 में हमारा जिला बना था, आज तक बैठने की 500 लोगों की जगह नहीं, अब हमने उसका 25 लाख रुपए सैंक्शन करा दिया। बाल भवन में ही एक साउंड प्रूफ हॉल बनेगा, उसके जल्दी कर देंगे। आज हमने 10 करोड़ रुपए ये वेस्ट सेग्रीगेंट के लिए, और वहाँ जो राम सिंहपुरा है उसमें जो जाएगा डंपिंग यार्ड है, उसको भी उसका सुधारीकरण हो, उसमें सेग्रीगेशन हो, उसके भी लिए हमने 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिए। तो इस 3 महीने में 125 करोड़ रुपए रेवाड़ी के सौगात के रूप में मिले हैं। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट 3.25 महीने में मिला है, और आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद।